भाग 5। ये सिलसिला रोज का हो चुका था। ओंकार रोज ऑफिस से सीधा फलक के पास आने लगा था। रोहित उससे पूछता कि वो रोज कहाँ जाता है, सारी रात घर क्यों नहीं आता। आखिरकार उसने रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने उसे बहुत समझाया कि जरूरत को पूरा करने वहाँ कभी कभार जाना अलग बात है, और यूं रोज उसके पास जाने का ये पागलपन अलग है। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर ओंकार को फलक के सिवा अब कुछ समझ ही नहीं आता था। एक वक्त के बाद रोहित ने भी बोलना बंद कर दिया। शायद वो समझ चुका था कि ओंकार जिस राह पर पड़ चुका है वहां से अब वापसी हो ही नहीं सकती। रोज ओंकार आकर फलक के साथ वक्त बिताता, कभी गोद में सर रखकर तो कभी उसका सर सीने पर रखकर उससे बातें करता। एक आदत उसकी कभी नहीं छूटी, वो थी रोज अपनी कोई चीज वहां छोड़कर जाना। वो हर बार फलक के पूछने पर यही कहता कि उसकी चीज फलक को उसकी याद दिलाती रहेगी। कभी कभी फलक उसके लिए चाय बनाकर लाती थी और हर बार चीनी डालना भूल जाती थी। कमाल की बात थी कि बिना चीनी की चाय ओंकार मुस्कुराकर पीता था। उसकी आधी से ज्यादा सैलरी वहां खर्च हो जाती थी, पर उसे कोई मलाल नहीं था। जाने ये कैसे तलब थी उसकी फलक के साथ कि जो बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी रोज उसे आने पर देरी हो जाती और फलक के साथ कोई दूसरा कस्टमर होता तो उसे ऐसा लगता मानो किसी ने उसकी रूह को जिस्म से निकाल दिया हो। उसे जो घुटन महसूस होती थी वो शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन न था। वो बस अंधेरी ठंडी सी रात में यूं ही बाइक चलाता रहता, मगर हवा की वो शीतल ठंडक भी उस वक्त उसके भीतर के आग को शांत नहीं कर पाती। सारा दिन हर वक्त हर पल फलक 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 मानो और कुछ अब मायने रखता ही नहीं। पूरे दिन की बेचैनी और बेताबी उस एक नूर भरे चेहरे को देख रफ्ता रफ्ता पिघलते जाती, और जब वो उसे देख खुद ब खुद कमरे की ओर भर जाती तो ओंकार के कदम उसके कदमों के छाप का इस्तकबाल करते उसके पीछे चल पड़ते। हर लम्हों में मेरे संग चलती है तू ही तू, रहती है बस रूबरू, दिल में और धड़कनों में बहती है तू ही तू। कैसी है ये जुस्तजू, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। फलक यूं तो हर हाल में मुस्कुराने का हुनर रखती है, मगर उसकी मुस्कान में कोई जादूगर सच्चाई भर रहा था। एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान होती थी चेहरे पर जब हजारों की भीड़ में उस एक शख्स का चेहरा नजर आता था। सारा सारा दिन जाने किन ख्यालों में खोने लगी थी, मानो वो जो बचकानी सी उम्र होती है वो लौट आई थी। उसके अंदर जो मर चुकी थी वो दोबारा सांसें भरने लगी थी। वो कभी ओंकार से कहती नहीं, पर अब उसे भी इंतजार होने लगा था ओंकार के आने का। उसकी नजरें भी उसी एक चेहरे को खोजती थी हर वक्त। अगर सुकून ओंकार को मिलता था उसकी बाहों में, तो फलक का सुकून भी ओंकार की मौजूदगी के इर्द गिर्द सिमट चुका था। पहले वो आदी हो चुकी थी उस जिंदगी की, उसे फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब कोई और उसे छुए तो ऐसा लगता जैसे जैसे हजारों गंदे कीड़े उस पर रेंग रहे हैं, जैसे किसी ने उसके बदन पर खोलता तेल उड़ेल दिया हो। वो छूटने की कोशिश करने लगती थी, मगर जिस पल ओंकार उसे स्पर्श करता मानो उसका बदन इत्र सा महकने लगता था। उस स्पर्श में लेश मात्र भी गंदगी का आभास नहीं होता था उसे। कुछ तो कमाल का था, तभी तो माथे पर ओंकार का चूमना फलक की रूह को प्यार से सहला जाता। ओंकार अपनी जरूरत के लिए वहां आया था, मगर वो अब फलक की हर आदत और जरूरत में शुमार था। अपनापन भी गजब का रिश्ता छोड़ने लगा था उनके बीच। खामोशी को अपना गहना समझने वाली फलक खुलकर ओंकार से बातें करती, उसकी बातों पर हंसती। ओंकार ने भी कभी उनके बीच की वो महीन सी मर्यादा नहीं लांगी, जबकि उसे हक था, मगर उसने कभी कोशिश नहीं की। वो बस उसका माथा चूमता था, कभी उसका सर सीने से लगाता तो कभी उसके सीने से सर लगाकर उसकी धड़कनें सुनता। कभी जिस्म की तलब नहीं जगी थी, बस एक तलब की, उसका साथ पाने की, जो हर रोज हर पल बढ़ती ही जा रही थी। रब से तुझको ही मांगा मैंने दुआओं में, संग चले हम राहों में, चेहरे की रौनक है तू, मेरी परछाई है, जिंदगी अब रंग लाई है, तू ही है मन्नत, तू ही है जन्नत, तू ही है खुशियां मेरी, तू ही आंख का पानी, तुझसे है इश्क रूहानी, तू मेरी जिंदगानी। तकरीबन 2 महीने बीत गए। फलक के पास आना ओंकार की जरूरत से बढ़कर आदत बन चुका था, वो आदत जो कभी छुड़ाए नहीं छुप सकती। फलक जी बाजी। दिन में फलक और मुस्कान रसोई घर में खाना बना रहे थे, तब फलक सब्जी काटती हुई यूं ही बेवजह मुस्कुरा रही थी। जहन में उसके बीती रात घूम रही थी। ओंकार ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था, ये बोलकर कि हमेशा मैं ऐसे सोता हूँ, आज तुम्हारी बारी। वो फलक के जुल्फों में खेलता कितना प्यारा लग रहा था। उस लम्हे में फलक सुध खोकर उसे देखती रह गई थी। ओंकार ने जब उसके होठों को हौले से चूमा तो फलक ने शर्मा कर चेहरा फेरते हुए अपने दुपट्टे से ढक लिया, और उस दुपट्टे के नकाब के ऊपर से ही ओंकार ने उसके माथे पर अपने लम्स रख दिए थे। फलक क्या चल रहा है? हम समझे नहीं बाजी, तेरा उस कस्टमर के साथ कहीं कोई सीन तो नहीं शुरू हो गया ना? वो रोज आता है तेरे ही पास, कोई और नहीं, उसको बस तू ही चाहिए, आखिर सीन क्या है? कुछ भी तो नहीं बाजी। फलक नजरें चुराने लगती है। मुस्कान उसके चेहरे को गौर से देखकर बोली, दिल लगा लिया है तूने उससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जानती है ना हम लोगों को दिल लगाने की इजाजत नहीं। देख सच इसीलिए बड़ी बहन के हक से समझा रही हूँ, जो हो रहा है वो अगर इसी तरह होता रहा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये कोठा है जहाँ मोहब्बत के फूल नहीं खिलते, यहाँ बस जिस्म से मोहब्बत होती है, वो भी बस एक रात की। तो बात जिस्म तक ही रहनी चाहिए फलक, दिल जुड़ा तो मुश्किल होगा तेरे लिए। तू पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब फिर वही गलती दोहरा रही है। मुझे ही देख लेना, यहाँ लाई गई थी तो खुद को यहाँ की हालतों में ढाल लिया, मगर फिर कस्टमर से मोहब्बत करने की गलती कर बैठी। वो झूठी मोहब्बत दिखाता था, झूठे सपने दिखाता था कि मुझे यहाँ से ले जाएगा, हम साथ होंगे। उसकी बातों में आकर मैं यहाँ से भाग गई उसके साथ, और उसने क्या किया? मुझे ले जाकर ऊंचे दाम में किसी रानी बनाकर बेच दिया। उस आदमी ने 2 साल में जितना वैसी बना दिखाया वो आज भी याद करके मैं अंदर से कांप जाती हूँ। लोग यहाँ एक कोटे से भागते हैं और मैं वहाँ से भागकर वापस यहाँ आ गई। मैं ये नहीं कह रही वो लड़का सच्चा है या नहीं, पर तू वो गलती मत करना, वो मैंने किया है। वैश्या की मोहब्बत को कभी कोई मुकाम नहीं मिलता, लोगों की मोहब्बत जिस्म से शुरू होकर जिस्म पर ही खत्म होती है। मुस्कान की बातें सुन फलक को बहुत अजीब सा एहसास हुआ, आंखें डबडबा गई। सब्जी काटते हुए उंगली पर चाकू चला, मगर बहते खून से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस एक शदीद टिस महसूस हो रही थी, और ये ख्याल उसे दौड़ा रहा था कि कहीं ओंकार भी फरेबी हुआ तो। जारी है, कुछ पल के सुकून के लिए तेरे दर पर आया था, नहीं जानता था कि अपनी रूह ही छोड़ जाऊंगा। आज सारा दिन फलक मुस्कान की बातों को सोच उदास सी रही। शाम को दरवाजे पर दस्तक सुन एक पल को उसका चेहरा खिल गया, मगर अगले ही पल उसका नूर मुरझा सा गया। उसने दरवाजा खोला तो उसे देख ओंकार को अजीब सा लगा। आज कोई मुस्कान नहीं थी फलक के चेहरे पर,
और ना ही फलक ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा। दरवाजा लगाकर ओमकार भीतर आया तो फलक बस खामोशी से बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। क्या हुआ फलक, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी। फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं। फलक बोलो तो, बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं, फलक ने कहते हुए मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी टाई खोल एक तरफ रखते हुए ओमकार ने उसके पास बैठकर उसका चेहरा हथेली में थाम कर कहा, देखो इधर, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ किया जिससे तुम्हें बुरा लगा या बात कुछ और है? आप क्यों आते हैं यहाँ? आप मत आया करिए हमें। फलक रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोल रही। ओमकार उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, श्श, या तो पहले रो लो या फिर बोल लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, बोलोगी या रोगी? ओमकार ने पूछा, पर फलक चुप बस सर झुकाए सिसकती रही। इधर आओ, कहते हुए ओमकार ने उसे सीने से लगा लिया तो फलक रोने लगी। उसने रोका नहीं, बस उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर रोककर फलक शांत हुई तो ओमकार ने कहा, अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, फलक आंसू पोंछते हुए बोली। ओमकार ने 2 पल उसे देखा और बोला, तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ बस टाइम पास के लिए आता हूँ, मन भर जाएगा तो फिर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, है ना? फलक हैरान हो गई तो ओमकार मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझूं या ना? फलक ने बस सर झुका लिया। उसकी टुड्डी पर उंगली रख चेहरा ऊपर करते हुए ओमकार ने कहा, फलक, मैं नहीं जानता ये बात तुम क्यों सोच रही हो, पर ये झूठ है। मेरा रोज तुम्हारे दरवाजे पर आना कोई टाइम पास या दिल लगी नहीं है जो मन भर जाने पर खत्म हो जाएगा। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस एहसास को क्या नाम लेना चाहिए ये तो नहीं जानता, पर तुम जरूरत से कब आदत, ख्वाहिश, ख्वाब बन गई मैं नहीं जानता। जैसे हम सांस लेना नहीं भूलते कभी, वैसे ही ओमकार कभी भी इस फलक को नहीं भूल सकता। जिस दिन सांस लेना भूल गया उस दिन ऊपर का टिकट कट जाएगा। वैसे ही जिस दिन तुम्हें भूला तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा ओमकार मर, हम रो देंगे दोबारा ऐसा कुछ कहा तो। फलक ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा तो ओमकार उसकी मासूमियत पर निहाल हो गया। उसकी हथेली थामकर उंगलियों को चूम कर बोला, नहीं बोलता, बस रो मत, इतनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। 1 मिनट में कुछ लाया था तुम्हारे लिए, उठो। फलक खड़ी हुई तो ओमकार ने जेब से मूली धागा निकाला और फलक की बाई कलाई पर बांधते हुए बोला, आज मैं मंदिर गया था तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। फलक उसे प्यार से देख रही थी, पहली बार अपनी किस्मत से रशक ही रहा था उसे। ओमकार की ये हरकत उसके दिल को छू गई। ओमकार ने जेब से दूसरा धागा निकाला तो फलक बोली, ये तो दरगाह के मन्नत का धागा है ना साहिब? मैं मंदिर गया तो सोचा दरगाह भी चला जाऊं, क्योंकि तुम तो जा नहीं पाती ना, इसीलिए तुम्हारे हिस्से की दुआ मैं कर आया। ओमकार धागा बांधते हुए बोला तो फलक की मुस्कान लंबी खींच गई। शुक्रिया, पर आपने मन्नत क्या मांगी? बुद्धू, मन्नत बताते थोड़ी है, पर हमें जानना है। अच्छा इधर आओ, बताता हूँ। ओमकार ने उसे पास बुलाया और कान में बोलने का ढोंग करते हुए बोला, नहीं बताऊंगा। फलक ने मुंह फुलाकर उसे देखा और दोनों हंसने लगे। फलक के लिए ओमकार दरगाह गया, दुआ मांगनी कोई मामूली सी बात तो नहीं थी। कहीं ओमकार फरेबी ना निकले, इस ख्याल से फलक का तड़पना यूं ही तो नहीं हो सकता था। कुछ था उनके दरमियान, अनकहा, अनदेखा सा। फलक रोज कोरे पन्नों पर अपने जज्बातों को अल्फाज देती थी, सारा दिन मुस्कुराती थी और शाम होते ही उसकी आंखों में ओमकार का इंतजार उतर आता था। वहीं ओमकार को भी जैसे दुनिया की शुरुआत और अंत सब कुछ फलक ही बन गई थी। 1 महीना यूं ही निकल गया। मोहब्बत तो हो गई थी दोनों को, मगर इसे सुकून का नाम देकर दोनों खुद को झुठला दिया करते थे। पर यूं फलक के बिना ओमकार की बेचैनी, ओमकार के इंतजार में फलक की बेताबी, ये सब महज सुकून का खेल तो नहीं था। मोहब्बत ने उनके बीच अपना अफसाना बुन लिया था। दोनों जुड़ चुके थे। जिस्मानी तौर पर कभी ओमकार ने एक होने की कोशिश नहीं की, वो बस आता था फलक के साथ वक्त बिताने के लिए, उसके पनाह में सुकून पाने, वो सुकून जो रूह को छू जाता था। उसे फलक के जिस्म की कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई। फलक की रूह से जुड़ने की ललक थी और फलक का माथा चूम लेना ही उसके लिए सुकून की परिभाषा बन गया था। प्रीत की लत मुझे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी। मुझे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिलहारी, हारी मैं दिलहारी। आज ओमकार ऑफिस में जल्दी जल्दी काम निपटा रहा था। ऑफिस से 2 दिन के लिए उसे बाहर भेजा गया था। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर बातों बातों में उसने फलक को बता दिया और फलक ने जबरदस्ती उसे जाने के लिए राजी किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण ओमकार को कोई नुकसान हो, पर जाने से पहले ओमकार ने इन 2 रातों के लिए पहले ही फलक की बुकिंग करके पैसे भर दिए थे, ताकि उसकी गैर हाजिरी में कोई और उसकी फलक को छू ना सके। ओमकार जल्दी काम निपटाकर फलक के पास पहुंचना चाहता था। इन 2 दिनों में ना उसने फलक का चेहरा देखा, ना उसकी आवाज सुनी। वो तड़प रहा था फलक से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी पनाह में सोने के लिए। इतनी शदीद बेताबी शायद ही कभी किसी के लिए उसने महसूस की होगी। अपना काम खत्म कर वो ऑफिस से निकल गया, पर आज जैसे उसकी बेचैनी बढ़ने के साथ साथ इंतजार भी बढ़ रहा था। बाइक की टायर पंचर थी, उसे खींच होने लगी थी और कुछ घबराहट भी। बाइक को धक्का लगाकर वो रिपेयरिंग दुकान पर ले गया, लेकिन इस चक्कर में उसे काफी लेट हो गया था। पंक्चर ठीक करवा के वो जितना हो सकता था उतना तेज बाइक चलाकर रेड लाइट एरिया की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर भागते हुए अंदर गया, पर फलक के कमरे का दरवाजा बंद देख जैसे उसकी सांसें ही रुक सी गई हो। वो तेज दर्द जो सीने में हुआ वो उसे बहुत बेरहमी से तड़पा गया। घुटन हो रही थी उसे, जैसे उसकी सांसों को, उसकी फलक को किसी ने उससे छीन लिया। उसकी आंखों में लाली के साथ आंसू आ गए और निराश सा वो जाने को मुड़ा, मगर फलक की चीखें सुन उसके कदम रुक गए। कमरे के भीतर से फलक की चीखें गूंज रही थी, उसके रोने की, चीखने की आवाजें आ रही थी और इन चीखों में बहुत दर्द था, मगर किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे सबके लिए कोई आम सी बात हो। भीतर से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई किसी को मार रहा हो। उफ, क्यों लोग अपनी इंसानियत भूल जाते हैं, क्यों ये बात भूल जाते हैं कि वैश्या भी इंसान होती है। ओमकार की मुट्ठियां भींचकर जबड़े कसने के साथ माथे पर नसें तन गई। फलक की चीखें उसे गर्म लोहे के सरिये जैसे सीने में चुभती महसूस हो रही थी। वो घूसे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से खींचा। वो कुछ समझ पाता तब तक मुस्कान उसे अपने कमरे में खींचकर ले आई। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और बोली, तू पागल पागल हो गया है क्या? साला मरने की बहुत जल्दी है तेरे को, यहाँ आके तमाशा कर रहा है। माई जी के आदमी अगर तुझे पकड़ लेते तो तेरे साथ साथ फलक को भी काट के फेंक देते। तेरे नाम से छीलूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हूँ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। जारी है, मैं जहर तो पी लूं शौक से तेरे खातिर, पर शर्त ये है कि सांसों को टूटता हुआ तुम देखो।
उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। केबिन बेहद आलीशान था। हर चीज इतनी परफेक्ट और महंगी लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल था। दीवारों से लेकर